बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है, जहां आदर्श नगर इलाके से खबर मिल रही है। वहां एक लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। यह घटना 2 दिन पहले की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। बताया ये जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि लड़की आरोपी लड़के को पहले से जानती थी। आरोप तो यह है कि लड़के ने मिलने के बहाने लड़की को बुलाया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने एक के बाद एक चाकू से कई हमले किए। हमले में घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत इस वक्त भी नाजुक बनी हुई है। लड़की पर हमले के बाद आरोपी मौके से वहां पे फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी का पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ज़ेलेंस्की की फौज ने डोनेस्क में रूसी सेना के एक ठिकाने पर हमला करके 400 सैनिकों के मारे जाने का दावा कर दिया। हालांकि रूस ने यह माना कि उस हमले में उसके 63 सैनिक ही मारे गए। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो यह भी पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि 11 महीनों से जारी जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब रूस ने इतनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मानी है। और कहा जा रहा है कि इस चोट से पुतिन बुरी तरह बौखला गए हैं। पश्चिमी देशों ने इस बात की आशंका जताई कि अब वो यूक्रेन पर जल्द ही बड़ा हमला बोल सकते हैं। उसके कई शहरों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना सकते हैं। यानी आने वाले दिन यूक्रेन पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने रूसी सेना पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना ने डोनेस्क के मकाकीव शहर में रूस की फौज के एक ठिकाने पर मिसाइलों की बरसात कर दी। और इसके लिए एक बार फिर उसी हथियार का इस्तेमाल किया गया जिसने पुतिन के जवानों के पसीने छुड़ा रखे हैं। मकाकीव में रूस के ठिकाने को धूल में मिलाने के लिए यूक्रेन ने हाइमार्स से हमला बोला। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने हाइमार्स से एक साथ 6 मिसाइलें दागी। रूस ने दावा किया कि उनमें 2 मिसाइलों को ढेर कर दिया गया, लेकिन बाकी की 4 मिसाइलों ने उसकी सेना के ठिकाने को तबाह कर दिया। और यूक्रेन के इस हमले में रूस के 63 सैनिक मारे गए। हालांकि हमला कब हुआ इसकी जानकारी न तो रूस ने दी और न ही यूक्रेन इस पर कुछ बोला। लेकिन माना जा रहा है कि नए साल के पहले 2 दिनों में यूक्रेन पर हुए हमले का बदला लेने के लिए रूसी सेना को निशाना बनाया गया, क्योंकि नए साल की शुरुआत होते ही रूस ने क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया था। और इसके बाद उसने 2 दिन में ही शाहिद 136 ड्रोन से इतने वार किए कि यूक्रेन के कई शहर कराह उठे। यूक्रेन के मुताबिक 2 दिनों में रूस ने 80 से ज्यादा ड्रोन हमले के लिए भेजे। और कहा जा रहा है कि इसके बाद ही ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को रूस से बदला लेने का आदेश दिया, जिसके बाद उनकी सेना ने ऐसा वार किया कि पुतिन के साथ साथ पूरा रूस दहल गया। खबर है कि रूस में भी अपने 63 सैनिकों की मौत के बाद भारी गुस्सा है। रूस के लोग पुतिन से मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन के इस हमले का तगड़ा जवाब दिया जाए। और माना जा रहा है कि पुतिन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि वो इस चोट का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ज़ेलेंस्की ने भी अपनी सेना के साथ देश के लोगों को भी इसके लिए तैयार रहने को कह दिया। और उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन की बारिश हो सकती है। ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को आगाह किया कि रूस पलटवार जरूर करेगा और इसके लिए वो फिर शाहिद 136 ड्रोन का बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर सकता है, जिससे बचने के लिए ज़ेलेंस्की ने कीव समेत सभी बड़े शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का आदेश दे दिया, ताकि रूस के किसी भी दांव को फेल किया जा सके। हालांकि पुतिन अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए कौन सा कदम उठाएंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन वो पलटवार जरूर करेंगे और ये बात ज़ेलेंस्की भी जानते हैं।